हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन और संदीप में। दोस्तों, आज का वीडियो है दोस्तों है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि हमारे गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे यूपीएसएससी हो, जेपीएसएससी हो, सीएचएस हो, एमटीटीएस हो, सीटेट हो, जीटेट में ये प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। और फर्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। और हम फर्स्ट प्रश्न की ओर बात करें तो प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनलिन। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन को। एड्रीनलिन जो है बच्चों वो आपातकालीन हार्मोन है। और किस हार्मोन को कहते हैं आपातकालीन हार्मोन? एड्रीनलिन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो भी हम इस वीडियो में डाले हैं। आप लोग थोड़ा इसमें थोड़ा मेहनत कीजिए और अच्छे हमारे जो वीडियो को हम जो बताते हैं थोड़ा कॉपी में नोट भी कर लें और अच्छे से याद करें। बहुत अच्छे प्रश्न है भाई, और इस प्रश्न को बार बार परीक्षाओं में सटीक जरूर आएंगे, बहुत अच्छे तरह से प्रश्न मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वो क्या है? लोह। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या? लोह। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। ऑप्शन ये है एस्कॉर्बिक एसिड, बी ए क्लोरोफिल, सी ए कैरोटीनॉइड और डी ए सुपरऑक्साइड और टेस्यूम्यूटेस। इसका है ऑप्शन नंबर ए मिलेगा 4 से, ऑप्शन बी मिलेगा 1 से, ऑप्शन सी मिलेगा 2 से और ऑप्शन डी मिलेगा 3 से। सभी बच्चे समझ गए? ऑप्शन ए में मिलेगा 4 नंबर से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न है एंजाइम का प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बच्चों एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 5वां नंबर प्रश्न है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है क्या? प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका है रासायनिक सूत्र क्या? MgOH2। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और छठे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोह उल्का। क्या है? लोह उल्का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को बार बार ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। वो प्रश्न है 7वां प्रश्न कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? इसका आंसर बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। जब हमारी पृथ्वी चारों ओर घूमती है तो किसके लिए, किस बल पे घूमती है? गुरुत्वाकर्षण बल पे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 8वां प्रश्न है कि वर्णदाता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा किया जाता है? वर्णदाता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? इसका आंसर है बच्चों बहुत ही अच्छे प्रश्न है, और इस प्रश्न में हमारे यूपीएसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि वर्णदाता के दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? इसका आंसर है बच्चों उपयुक्त
में से कोई भी नहीं, अवतल लेंस भी नहीं, उत्तल लेंस भी नहीं, सिलेंडरी लेंस भी नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी लेंस नहीं, से कोई भी लेंस से नहीं दूर किया जा सकता है वर्णदाता को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और हम 9वें प्रश्न की ओर बात करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 9वां प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ये हमारे जेपीएसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखों परीक्षक निम्नलिखित को एक मित्र व मार्गदर्शक होता है। क्या होता है, भारत के नियंत्रक को महालेख परीक्षक निम्नलिखित को एकमात्र मार्गदर्शक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, लोक लेखा समिति। क्या है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हमें प्रयोग करते हैं किसकी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप विद्युत उताप मापी। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हमें क्या प्रयोग करते हैं, ताप विद्युत उताप मापी, जो 200 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। और एक -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, नवजीवन का। किसका, नवजीवन का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और हम फिर 12वें प्रश्न की ओर बात करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हमारे एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है बच्चों। और मैं आप लोग से यही निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब करें और आगे के लिए थोड़ा बढ़ाएं, ग्रो करें, ताकि मैं आपके लिए हर एक अपडेट वीडियो लेकर आऊं और आप लोग अच्छा तरह से अपना तैयारी भी कर सके, कोई भी एग्ज़ाम की हो। आप लोग थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और 12वां प्रश्न है बच्चों, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं बच्चों, प्रश्न है 13वां प्रश्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न जो भी है वो भी हमारे जो है CHSL के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2017 में, कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, यह है औरंगाबाद में। कहाँ है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में। कहाँ है, औरंगाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और हम 14वां प्रश्न की ओर बात करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 14वां प्रश्न है कि अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे और क्या थे। अमीर खुसरो जो थे अमीर खुसरो जो थे वो हम जानते हैं कि एक संगीत थे, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी थे। क्या थे वो, इसका आंसर है बच्चों, इसका ऑप्शन है सूफी संत, बी नंबर है फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान, और ऑप्शन सी नंबर है इतिहासकार, और ऑप्शन डी नंबर है उपयुक्त सभी। बता सकते हो बच्चों। 14वां नंबर जो प्रश्न है कि अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे, मतलब क्या थे, एक संगीत के मास्टर थे, लेकिन उसके साथ और भी कुछ हुए थे। अमीर खुसरो क्या थे उसके लिए, और कुछ क्या थे, एक उपयुक्त सभी थे। वो सूफी संत भी थे और फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान भी थे और इतिहासकार भी थे। ये तीनों ऑप्शन में थे, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 15वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी, 50। कितनी होनी चाहिए, 50।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं बच्चों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 16वां प्रश्न जो है हमारी नज़र से बहुत ही अच्छे प्रश्न है, क्योंकि ये तो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाला देश कौन सा है? ये चीन और भारत। एक मैकमोहन रेखा होता है जो चीन और भारत को अलग करने वाला रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां नंबर, चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाले ग्रह, चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाली ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है शुक्र। चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं बच्चों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न का प्रश्न है, और 18वां प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो हमारे जो हैं अच्छे प्रश्न हैं। और मैं इसके साथ आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा हमारे वीडियो को देखें और दोस्तों के पास शेयर भी करें, लाइक भी करें, और हर अपने दोस्तों को बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आप लोग थोड़ा मेरे पर ध्यान दीजिएगा तो मैं आप लोग पे भी ध्यान दूंगा और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा बच्चों। और दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए, आप सभी के शुक्रिया अदा है। और नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न जो है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किस सीमा की चीन के साथ मत लगती है बच्चों? यह है ऑप्शन नंबर ये किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर जिले के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और हम अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। वो 19वां नंबर प्रश्न है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किससे हराकर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुने गए थे? 1939 में सुभाष चंद्र बोस किससे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका आंसर है बच्चों पटाभी सीताराम मैया को। पटाभी सीताराम मैया को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और हम अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। वो 20वां नंबर प्रश्न है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा जिसे कहते हैं डोमिनियन स्टेटस क्यों किस तारीख को मिला है? भारत के अधिकार क्षेत्र का दर्जा जिसे कहते हैं डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला है? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। किस तारीख को मिला है? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और 21वां प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ये है बच्चों, इसका आंसर क्या है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत ही अच्छे प्रश्न है बच्चों, आप लोग थोड़ा हमारे प्रश्न पर ध्यान देना है और इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग आगे बढ़ाना है देख के। और हम लोग थोड़ा आवाज़ घंटे भी हमारे लिए बढ़ाना है, क्योंकि मुझे आवाज़ घंटे की ज़रूरत है, तभी हमारी चैनल जो ग्रो करेगी, प्रमोशन करवाएंगे और आप लोग के लिए बेहद ही बेहतर अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें तो प्रश्न है अगले प्रश्न 22वां प्रश्न है। और 22वां प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन? मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन थे? मोहम्मद बिन बख्तियार। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 23वां प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको कहता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 24वां नंबर प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो प्रश्न है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका ऑप्शन है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने और बिंदुसार ने। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। लास्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न है, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के में हुए उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? इसका आंसर बच्चों वाम सात पाकसिनी। वाम सात पाकसिनी। आप सभी को हमारे चैनल में धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों कल फिर आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।